नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया पाटिल है एंड वेलकम टू माय चैनल। कोविड पैंडेमिक अभी पूरी तरीके से गया नहीं है और उसी के साथ अभी चालू होने वाली है बारिश में तो सीजनल राइनाइटिस, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, स्किन पे पिंपल आना, ये सारी बीमारियां और ज्यादा हो जाती है और उसी के साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। तो अगर मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे, तो कैसा रहेगा, तो उसी के बारे में आज बात करूंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तरीका मैं बताने वाली हूँ उसको नस्य कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज नेजल ड्रॉप्स ही होते हैं ये, लेकिन उसके क्वांटिटी के हिसाब से उसके दो टाइप्स पड़ते हैं, प्रतिमर्श नस्य और मर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य होता है जो दो ड्रॉप हम नाक में डालते हैं, उसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। ये हम डेली और घर पे भी कर सकते हैं। मर्श नस्य जो होता है उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, 8 ड्रॉप, 12 ड्रॉप, उसे हमें एक्सपर्ट की निगरानी में करना पड़ता है। एलर्जी में ये कैसे काम करता है? जब भी हमें एलर्जी होती है, एलर्जी का मतलब क्या होता है? कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी एंटीजन, पोलन ग्रेन जब हमारे नेजल कैविटी में एंटर करता है तो वहां पे जो नेजल म्यूकोजा है, जो नाक के अंदर की लाइनिंग है, उसको वो ज्यादा हाइपर सेंसिटिव कर देता है और हमारा बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे कि बार बार छींके आना, नाक ड्राई पड़ जाना, तो ये होती है एलर्जी। अभी नस्य इसमें कैसे काम करता है? हम जब नेजल ड्रॉप डालते हैं तो वो नेजल म्यूकोजा को एक कोटिंग यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार कर देता है और इससे हमें एलर्जी में जब भी कोई पोलन ग्रेन या कोई एलर्जन या फिर कोई इन्फेक्शन अंदर जाता है तो हमारे नेजल म्यूकोजा हाइपर सेंसिटिव नहीं होता और ये हमें हाइपर रिएक्शन नहीं देता और एलर्जीज कम हो जाती है। इसी के साथ जब भी कोई हमें इन्फेक्शन का इम्यूनिटी कम होती है तो जो इन्फेक्शन होता है वो जल्दी से जल्दी बॉडी में एंट्री कर लेता है। जो नेजल म्यूकोजा का ये भी काम है कि जो एंटीजन है उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे, उसको आइडेंटिफाई करे, तो धीरे धीरे करके एलर्जीज कम होने लगती है और नेजल म्यूकोजा का जो काम है वो अच्छी तरीके से वो करने लगता है। तो ये जो फायदा है ये हमें एलर्जिक राइनाइटिस में काम आता है, ये हमें साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और जो भी इन्फेक्शन बार बार होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वो भी कम हो जाते हैं। दूसरी चीज है, जब हम नेजल ड्रॉप डालते हैं तो ये जो टॉक्सिन होते हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रिय में अटके हुए रहते हैं, जैसे कि विजन, हियरिंग, स्मेल और टेस्टिंग, ये हमारे सेंसेस होते हैं, इसको भी ये स्ट्रांग बनाता है क्योंकि ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं, वाइटल ऑर्गन, इसको ये डिटॉक्स करता है। थर्ड उसका फायदा है, ये हमारे क्रेनियल कैविटी का जो प्रेशर है उसको भी कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो माइग्रेन जैसी बीमारी होती है या इंसोम्निया, नींद ना आना या फिर ज्यादा इरिटेशन होना, ये चीजों में भी नस्य का बहुत अच्छा उपयोग होता है। ये माइग्रेन के अटैक कम कर देता है, इंसोम्निया को काफी हद तक ठीक कर देता है। और थर्ड फायदा है कि ये जब हम नस्य डालते हैं तो इनडायरेक्टली ये डिटॉक्स करता है हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत भाग को यानी हेड को। तो उसमें बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना, इसमें जो पित्त जो टॉक्सिन है वो ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उसको कम करने लगता है और ये हमारा बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना कम होने लगता है, स्किन में ग्लो आने लगता है। तो इतने सारे फायदे हैं इस नस्य के और इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। तो अभी मैं इसको करने का विधि आपको बताऊंगी। नस्य के 3 विधि होते हैं मेन। फर्स्ट होता है मसाज करना, फेशियल मसाज। फेशियल मसाज में आप फेशियल मसाज क्रीम यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कुमकुम आदि करके ऑयल आता है, उसका भी अच्छा फायदा होता है, या फिर नॉर्मल आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो इसको करने का मेन तरीका है, जैसे हमें पता है कोई भी मसाज है वो अपवर्ड स्ट्रोक में करना पड़ता है, तो नस्य के पहले भी हम जो मसाज करते हैं बेसिकली उसको नोज की तरफ हमें स्ट्रोक देना है इस तरीके से, जैसे फोरहेड में भी, और थोड़े प्रेशर पॉइंट हमें करने हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइनसेस होते हैं, साइनसेस में अटके हुए जो टॉक्सिन होते हैं
वो अच्छी तरीके से निकल जाए। इसीलिए यहाँ पे हमें प्रेशर करके धीरे धीरे ऐसे मसाज करना है। ये हम 2 to 3 मिनट्स भी करेंगे तो भी इनफ है। ये मसाज करने के बाद आप प्लेन वाटर का स्टीम लेना है। आपके पास स्टीमर अवेलेबल है तो आप फेस स्टीमर से ले लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो आप पानी गर्म करिए और उसका स्टीम थोड़ी देर के लिए आपके फेस पे लीजिए, जस्ट 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। और उसके बाद आपको लेटना है आराम से। आपके चिन को थोड़ा अपवर्ड करके एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल में हमें 2 ड्रॉप डालने हैं ऑयल के, और दूसरे नोस्ट्रिल में फिर से 2 ड्रॉप। उसके बाद वैसे ही लेट के रहना है। थोड़ी देर में आपको थोड़ी सी गले में खराश होने लगेगी क्योंकि वो ऑयल गले में आ जाएगा। उसके बाद आपको गर्म पानी पीना है आधा से 1 गिलास तक, बस हो गया नस्य। और एक चीज होती है, जब टॉक्सिन निकलने लगते हैं तो कफ जो है वो गले में आने लगता है, तो आपको उसको निगलना नहीं है, उसको थूक देना है, उसको स्प्रेड करना है। तो जिस तरीके से आपके टॉक्सिन निकलेंगे, किसी दिन आपको ज्यादा टॉक्सिन निकलेंगे तो ज्यादा कफ आएगी, उसको थूकते रहना है, किसी दिन कम आएगी, लेकिन आपको गर्म पानी पीना है इसके बाद। बस यही एक मेन इम्पोर्टेंट चीज है नस्य में। करने का सही समय कौन सा है? इसको सुबह करना सबसे अच्छा होता है। सुबह आप नहाने से पहले इसको कर सकते हैं। ये आप डेली रूटीन में भी आप इसको एक जगह दे सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत आगे चल के इससे फायदा होगा। आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, बस एक ही है कि सूर्यास्त के बाद इसको आपको नहीं करना है। नशे के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है? आपको अगर फार्मेसी में अवेलेबल है तो अणु तेल या षडबिंदु तेल का यूज करना इसमें सबसे फायदेमंद है। एलर्जीज में अणु तेल ज्यादा फायदेमंद है और साइनोसाइटिस में षडबिंदु तेल। इसके अलावा आप अगर घर पे आपके अवेलेबल है तो तिल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, इवन कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, या फिर जो खाने का देसी घी है उसको थोड़ा आप मेल्ट करके उसको भी नशे की जैसे यूज कर सकते। एलर्जिक राइनाइटिस में इसका मैंने मेरे प्रैक्टिस में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा। मेरा एक पेशेंट था, 7 ईयर ओल्ड किड, उसको काफी 3-4 सालों से एलर्जीज हो रही थी और वो बढ़ते ही जा रही थी। एलर्जिक अटैक हर दूसरे दिन उसको आता था, उसको पंप लेना पड़ता था, स्कूल में जाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि पीटी के पीरियड में उसको एलर्जिक अटैक आता ही था। उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी बट उसको एलर्जिक अटैक आना कम नहीं हो रहे थे। मैंने उसको नशे सजेस्ट किया। विद इन 3 मंथ उसके जो अटैक्स है वो डेली आने से कम होके धीरे धीरे 15 दिन में, कभी 1 महीने में एक बार, और धीरे धीरे उसको एलर्जिक अटैक आना कम ही हो गया, पूरी तरीके से बंद भी हो गया और वो अभी अच्छे से स्कूल जा पा रहा है। अभी उसका हेल्थ भी अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि एलर्जिक के वजह से उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगी थी एंड नाउ ही इज कम्प्लीटली फाइन। अभी 2 साल से वो अच्छे से स्कूल भी अटेंड कर पा रहा है। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है, एक 52 ईयर ओल्ड लेडी, उनको खांसते खांसते थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था, स्पूटम से या नाक से ब्लीड आ रहा था। उन्होंने चेकअप कराया तो पता चला नेजल डेविएशन है, मतलब नाक के अंदर का जो हड्डी होता है वो तिरछा हो गया है। उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था। बीच में थोड़ा समय था 1 महीने का, तो उन्होंने नस से ट्रीटमेंट लिया। नस से 7 दिन के बाद उनको वो ब्लीडिंग आना बिल्कुल कम होता गया और बिल्कुल बंद ही हो गया। और उसके बाद उन्होंने 1 मंथ घर पे प्रतिमर्श नस्य यूज किया और उसके बाद उनका नाक से और गले से खून आना बिल्कुल ही बंद हो गया। उनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी और आज इस बात को 1 साल हो गया है, अभी तक उनको वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। शी इज कम्प्लीटली फाइन। तीसरा मेरा एक्सपीरियंस है, 48 ईयर ओल्ड लेडी, वो रात भर सो नहीं पाती थी। समहाउ उनको दिन भर हेडेक होता रहता था और वो इरिटेट होती रहती है और रात को सोने जाओ तो नींद नहीं आती थी। तो ये है क्रैनियल कैविटी में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रहा था और उससे वो स्ट्रेस और ज्यादा एंजाइटी में जा रही थी। वो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी, गोली का डोज बढ़ाने के बावजूद भी सो नहीं पाती थी। उन्होंने नस से स्टार्ट करा और विद इन 1 मंथ ही धीरे धीरे उनको 1 घंटा 2 घंटा करके 5-6 घंटे वो अभी अच्छे से नींद आ पा रही है उनको। माइग्रेन में भी उनको काफी फर्क आया है, माइग्रेन उनका कम हो गया। और एक पेशेंट है जिनको बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगे थे, लिटरली उनको बाल्डनेस आने लगा था
और उनको भी मैंने नस्से ही सजेस्ट किया बाकी ट्रीटमेंट के साथ। तो नस्से से उनको फायदा हुआ 3 से 6 महीने में। जहां पे बाल पूरी तरीके से गए थे वहां पे बाल भी उगने लगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं नस्से के, और ये हम बहुत इजीली घर पे भी कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आज हम जो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और कोविड पैंडेमिक तो है ही, तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नस्से बहुत अच्छा तरीका है। आप यूज करिए और इसके फायदे खुद जानिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।